नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। अरुणाचल प्रदेश में युवा संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री नाबम तुकी को हटाने की मांग तेज हो गई है। मंगलवार को युवा संगठनों ने ईटानगर में विरोध रैली निकाली और सीएम के इस्तीफे की मांग की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आए दिन कोई न कोई संगठन मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। फिलहाल अरुणाचल यूथ ऑर्गेनाइजेशन और सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन राज्य के मुख्यमंत्री को पद से हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी मांग को लेकर मंगलवार को दोनों संगठनों ने आकाशदीप मार्केट से लेकर टेनिस कोर्ट तक रैली निकाली, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था। दोनों संगठनों की तरफ से कहा गया है कि राज्य के नए राज्यपाल जेपी राजखोवा को मेमोरेंडम सौंपा जाएगा, जिसमें 4 मांगे रखी गई हैं। मैं गवर्नर को यही एक मेमोरेंडम 4 पॉइंट तत्व ऑफ डिमांड आज ही देगा। यहाँ में ऐसे लिखा है, टू द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सब्जेक्ट समेशन ऑफ 4 पॉइंट तत्व ऑफ डिमांड। एक नंबर है इमीडिएट डिसमिसल नाबम तुकी गवर्नमेंट। ये इमीडिएट स्टेप डाउन होना है। वो कारण क्या था उसको नहीं बोलने से आप सब मालूम है। सेकंड पॉइंट है इमीडिएट प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल नंबर 60 में फाइनेंशियल स्टेट में डिक्लेयर होना है सफिशिएंट। आर्टिकल नंबर 360 कोर्ट में हम यही बोल दे रहा है। थर्ड है सीबीई इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट दी जितना भी सेंटर से पैसा या अरुणाचल में जनता के लिए डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, उसको मिसयूज किया है, उसको इमीडिएट सीबीआई इंक्वायरी करना है। जो पैसा खाया है, सीबीआई जो खाया है उसको पकड़ के जेल डालना है बोलकर हमारा डिमांड यही है। फोर्थ नंबर है इन्वोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट रोल। यहाँ में गुंडागर्दी है, दलाली लोग है, किडनैप करता है रोज। रैली में मौजूद अरुणाचल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी कालिंग तासिंग ने राज्य सरकार पर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये इतिहास में पहली बार है जब प्रदेश की स्थिति हुई है। स्पेशली द सीएसएस स्कीम्स में ग्रॉस 6,911.55 करोड़ का घोटाला हुआ है, घपला हुआ है। अगर आपको प्रूफ चाहिए, I'll provide you the documents. तो on what ground the government is saying that they are stable in financial condition? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जीपीएफ खा दिया गया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन अरुणाचल हिस्ट्री। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में जो आपका रिटायर्ड जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, फर्स्ट टाइम अरुणाचल हिस्ट्री में उनका भी पैसा खा दिया गया है। दैट डे आई मेट द चीफ मैनेजर ऑफ बोथ द बैंक्स, नाहरलगुन एंड ईटानगर स्टेट बैंक का। दे टोल्ड मी वी आर इन डायलेमा। दिस इज द फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का पब्लिक का पैसा को सीएसएस स्कीम्स में जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसा आ रहा है, उनको इलेक्शंस के दौरान 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ उठा रहा है विदाउट साइटिंग एनी वैलिड रीजंस। सो इज दिस व्हाट दिस गवर्नमेंट्स आर डूइंग? इज दिस द गुड गवर्नेंस और व्हाट? पब्लिक है, हमारा पैसा है, वी हैव टू रेज द वॉइस एंड दिस इज आवर डेमोक्रेटिक आवर राइट्स, वी विल डू इट। अरुणाचल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बीरी जॉय की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अगर जल्द से जल्द मांगे पूरी नहीं की गई तो वो आंदोलन जारी रखेंगे। नाबम तुकी सूट रिजाइन एंड मोरल ग्राउंड अंडर 1 वीक। अगर नहीं देता है, हम समझ नहीं चाहिए फ्यूचर कोर्स हम आगे लेते जाएगा। मणिपुर में सोमवार को हुए एडीसी चुनावों में हिंसा और बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं के बीच भी 79% वोटिंग हुई है। वहीं इन घटनाओं के कारण अब चूराचंदपुर के 6 पोलिंग बूथों पर 6 जून को फिर से मतदान होंगे। मणिपुर में सोमवार को हुए 6 एडीसी के चुनावों में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। हिंसा और बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं के बावजूद भी जज्बा दिखाते हुए 79% लोगों ने वोट डाले हैं। ये वोटिंग खास तौर पर कांग्रेस शासित एडीसी क्षेत्रों में हुई है, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले गए। वहीं चूराचंदपुर एडीसी क्षेत्र के कई पोलिंग बूथों पर सुबह से ही अनियमितताओं, कुप्रबंधन और हिंसा जैसी खबरें आ रही थी, जिसके कारण वहां मतदान न के बराबर रहा। इसलिए अब चुनाव आयोग ने चूराचंदपुर के 6 पोलिंग बूथों पर 6 जून को फिर से मतदान आयोजित करने का फैसला किया है। बता दें कि इस बार 6 एडीसी की 133 सीटों के लिए 495 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है। वैसे तो ये चुनाव 144 सीटों के लिए होने थे, लेकिन 11 उम्मीदवारों को पहले ही निर्विरोध विजय घोषित कर दिया गया, जिसके चलते 133 सीटों के लिए चुनाव कराए गए हैं।
निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए उम्मीदवारों में 7 कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जबकि 3 एनपीएफ और 1 बीजेपी का उम्मीदवार शामिल है। बता दें कि इस बार चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और नागा पीपुल्स फ्रंट के बीच मुख्य मुकाबला है। फिलहाल सभी 6 एडीसी में कांग्रेस ही सत्ता में है। अब देखना यह होगा कि क्या फिर से कांग्रेस सत्ता में आती है या फिर कोई और पार्टी बाजी मार जाती है। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पिछले दिनों स्मृति ने कहा था कि केंद्र ने असम के लिए विकास कोष में कमी नहीं की है। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के उस बयान पर जोरदार हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने असम के लिए विकास कोष में कमी नहीं की है। स्मृति के इस बयान पर गोगोई ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि वो ऐसा बयान देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि एक जिम्मेदार मंत्री को तथ्यों की जांच किए बगैर लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। तरुण गोगोई ने कहा है कि एक तरफ केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत राज्य को मिलने वाले फंड में कमी कर रही है, दूसरी तरफ उनके मंत्री ऐसे बयान देकर केंद्र की छवि को साफ सुथरा बनाने में लगे हुए हैं। वहीं गोगोई ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार भले ही फंड में कितनी भी कमी कर ले, लेकिन राज्य के विकास के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में बैम्बू एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो राज्य में आजीविका कमाने का अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। ये कहना है राज्य के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट आर.के. ताज का। अरुणाचल प्रदेश में बैम्बू प्रकृति का अनमोल तोहफा है, जिसके इस्तेमाल से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आजीविका को और बेहतर बनाया जा सकता है। ये दावा किया है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट और अरुणाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एजेंसी के नोडल ऑफिसर आर.के. ताज का। बैम्बू एक ऐसा संसाधन है जिसे बहुत तेजी से उगाया जा सकता है और इसके इस्तेमाल से कागज, खिलौने, चटाई, बोर्ड, टाइल्स जैसे कई तरह के उत्पाद बनाकर रोजगार कमाया जा सकता है। आर.के. ताज ने बताया है कि बांस के जरिए हम 1500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए बैम्बू में ये है कि मैंने आपका इकोलॉजिकली जो इम्पोर्टेंस है वही है, ये आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, देन क्विक ग्रोइंग है और क्विक रिकवर करता है आपका ग्रीनरीज को। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जितना मिलियन मेट्रिक टन्स आप हार्वेस्ट करो, इंटायर अरुणाचल को, इंटायर नॉर्थ ईस्ट को, इंटायर इंडिया में आप यूज करो, लेकिन इसमें कोई हार्मफुल नहीं है। बैम्बू का प्रोडक्ट्स बोल के, बैम्बू का बहुत सारा प्रोडक्ट्स है हमारा पास। मोर देन 1500 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनता है वर्ल्ड में। तो 1500 डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है और हमारा इसका अर्निंग जो होता है 4.5 बिलियन डॉलर्स, US डॉलर्स में ये जो अर्निंग होता है वर्ल्ड में। ताज ने जानकारी दी कि हर साल 100 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को बैम्बू प्रोडक्ट्स बनाने की ट्रेनिंग के लिए अन्य राज्यों में भेजा जाता है। उन्होंने कहा है कि राज्य में बड़े पैमाने पर बैम्बू उपलब्ध है और अगर राज्य सरकार बैम्बू के विकास के लिए पर्याप्त फंड दे दे तो इसे और बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर हम कहीं अच्छा फंडिंग कहीं मिल जाए ना, कहीं सपोर्ट मिल जाए गवर्नमेंट का तरफ से, तो उसको हम लोग ऐसा कर सकता है बना के, जहाँ इको टूरिज्म होम स्टे जहाँ में माने पॉसिबल है, इसमें बना के हम लोग उसको पीपी मोड में भी ले आ सकता है। जैसा कि गवर्नमेंट को भी कुछ रेवेन्यू देना है, जो कंस्ट्रक्शन कर दिया है गवर्नमेंट का तरफ से, कंस्ट्रक्शन कर दिया, जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला आदमी को इसमें हम लोग जैसा 2-3 घर हम लोग दे सकता है, तो पीपी मोड में। तो उसको दे के हम लोग लीजिंग करके हम लोग गवर्नमेंट भी थोड़ा कुछ रेवेन्यू मिल जाएगा और हमारा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉय भी वो इसमें सर्विस दे सके और हमारा गांव वाला भी कुछ प्रॉफिट मिल जाए। वहीं ताज ने सभी बेरोजगार युवाओं से आग्रह किया है कि वो एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ जरूर ले। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।